हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मैथ के इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं 7 नंबर चैप्टर में। सॉरी, ये हमारा 6 नंबर चैप्टर। हम लोग बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं 6 नंबर चैप्टर में। 6 चैप्टर जिसका नाम है क्या? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, जिसमें कुल मिलाकर के हम लोगों को समरूपता पढ़ना होता है, समरूपता की कसौटियां पढ़ना होता है। अगर आप 9th क्लास में त्रिभुज का चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ना होता है सर्वांग समता, और उसी से रिलेटेड हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है समरूपता। ये चीज़ें इसमें दी गई है। तो सबसे पहले इस पूरा चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम लोगों को छोटे छोटे बातों पर ध्यान रखना है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी आएगा जिसमें हम लोगों को बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा टाइम होगा तो उसमें बताएंगे कैसे कम टाइम में कीजिएगा। फिर कुछ जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से आधारित प्रश्न ज़्यादा रहेगा, जिसमें डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तब आप आंसर दे पाइएगा, नहीं पता है तो नहीं दे पाइएगा। तो हम सारा कॉन्सेप्ट भी कोशिश करेंगे बताते जाएं, और साथ में जो कैलकुलेशन रहेगा वो अगर सही कीजिएगा तो आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, दोनों तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो ये याद रखना है। 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है त्रिभुज, इंग्लिश में बोले तो ट्रायंगल। उसका हम सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मतलब कि इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया है, और अगर पूछा भी जाएगा तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मतलब इससे बाहर कुछ रह ही नहीं सकता है मैथ में। 10th के मैट्रिक में इससे बाहर कुछ रह ही नहीं सकता है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके टाइप को पकड़ लेना है कि इस तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन भी पूछ देता है, वहाँ पे डिजिट अगर चेंज करके भी पूछ देता है, तब बस आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। बाकी सब आप इसी से कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दो समरूप आकृतियां समरूप होती हैं। तो समरूप होती हैं तो इसका कॉन्सेप्ट में हम क्या बताए थे कि समरूप होती है, इसका रीजन क्या होता है? क्या आकार समान होते हैं? क्या उसका अमाप समान होता है? क्या उसका क्षेत्रफल बराबर होता है या परिमाप बराबर होते हैं? क्या कौन ऐसा रीजन होता है तब जाकर के हम कहते हैं कि दो आकृतियां जो है समरूप है? कौन ऐसा रीजन होता है? कौन सा ऐसा रीजन होता है तब कहते हैं कि, तो कुल मिलाकर के बात बस इतना था कि जब कोई भी आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, वर्ग हो, वृत्त हो, अगर उसका आकार समान होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो जो भी आकृति है वो समरूप है, आकार एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग, तो कोई भी वर्ग हो, वर्ग जितना भी तरह के वर्ग रहेगा, कोई भी वर्ग रहेगा, वर्ग में एक खासियत है कि सभी वर्ग का चारों भुजा बराबर रहेगा, चाहे वो बड़ा रहे चाहे वो छोटा रहे। जितना भी वर्ग है दुनिया में, सभी का क्या होता है? सभी का भुजा समान होता है। मतलब सभी का कहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा इसका भुजा समान नहीं, इसका सारा भुजा आपस में समान होता है, इसका अपना सारा भुजा समान है, इसका सारा अपना भुजा समान, ये होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि वर्ग जितना भी है सब समरूप है। दुनिया में जितना भी वर्ग है सब क्या है? समरूप है। दुनिया में जितना भी वृत्त है सब क्या है? समरूप है। वृत्त में भी अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे वर्ग के जगह पे वृत्त लिख देगा तो तभी याद रखना है कि वो भी समरूप होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा के बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन को यहाँ से घुमा दिया है, लेकिन आपको नहीं घूमना है। कह रहा है कि वृत्त है लेकिन दो है। भिन्न त्रिज्या कहने का मतलब हुआ दोनों वृत्त का त्रिज्या अलग अलग है। इसका अगर 4 मीटर है तो इसका अगर 8 मीटर है, दोनों का त्रिज्या अलग अलग है। तब क्या वो सर्वंसम होगा? क्या वो समरूप होगा? सर्वंसम समरूप दोनों होगा, क्या होगा? तो याद रखना है, अगर त्रिज्या भिन्न है तो वो समरूप होगा। कैसा होगा? समरूप होगा। सर्वांगसम होने के लिए उसका सारा जो भी उसका क्वालिटी है पूरा इक्वल होना चाहिए, तब सर्वांगसम होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड और तीसरी भुजा में क्या संबंध? कह रहा है कि त्रिभुज के दो भुजा, देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज लें, ये अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ लिए होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी ये सब बना लिए होंगे अगर इसमें, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बोल सकते थे। लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य मतलब ए बी सी है। अब दो भुजा कोई भी लीजिए, ए बी ए सी या बी सी, कोई भी दो भुजा लेते हैं, तो हम ये दोनों भुजा लेते हैं, ठीक है। इसके दो मध्य बिंदु लीजिए, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, ये दोनों मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा से क्या संबंध लगाती है? हाँ, तो तीसरी भुजा से क्या होता है? तीसरी भुजा से समांतर होता है। ये त्रिभुज का रूल है, इसी में हम लोगों को पढ़ना है। बस सिंपल से याद रखना है कि जब भी कोई त्रिभुज में
दो भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचेंगे तो वो जो होगा तीसरे के समांतर होगा। अब इसी को ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम इसी पिक्चर को ऐसे बनाते हैं कि ए, बी और सी। अब कोई भी दो भुजा आप ले लीजिए, जैसे अभी तो ये दोनों भुजा लिए थे, अभी अगर ये दोनों भुजा ले लिए और इस भुजा का मध्य हम ये मान लेते हैं ये, और इस भुजा का मध्य ये, अब इसको मिला देते हैं, तो इसको जो मिलाए ना ये वाला रेखा, ये इसका जो है तीसरा भुजा, ये हमारा पहला भुजा है, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा है, ठीक है। अब हम लोगों को ये बताना है इसमें कि पहला भुजा का मध्य और दूसरा भुजा का मध्य बिंदु लिए और दोनों को मिलाए तो तीसरा के साथ इसका क्या संबंध होता है। तो 100% हमेशा ये होता है कि तीसरा के साथ ये समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? समांतर का। ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी जो है बी सी के समांतर है, ये वाला जो है इसके समांतर है, ठीक है। डी जो है बी सी के समांतर है। दिए गए परिणामों के आधार पर x का मान क्या होगा जो हम लोगों को निकालना है, मतलब x का हम लोगों को वैल्यू बस निकालना है। यदि AD बराबर x, AD का मान दे दिया x, BD बराबर x माइनस 2, BD का मान दे दिया है x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2, AE का मान दे दिया x प्लस 2 और EC बराबर दे दिया है x माइनस 1। तब कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये वाला रूल आपको जरूर पता होगा कि जब कोई त्रिभुज में एक त्रिभुज है उस त्रिभुज में जो अभी हम पीछे जिक्र किए थे कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु से कोई रेखा गुजारते हैं तो तीसरा के समांतर होता है, ये बात पढ़ रहे थे। तब इसी में हम लोगों को याद रखना है कि AD बटा DB जो है वो बराबर होगा AE बटा EC के। ये संबंध होता है। ये संबंध अगर आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो जाके देख लीजिएगा। तो AD का मान कितना है x बटा DB का मान कितना है x माइनस 2 बराबर AE का मान कितना है x प्लस 2, AE का मान है x प्लस 2 बटा EC का मान कितना है x माइनस 1। बस सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, हमारा x का मान आ जाएगा। x माइनस 2 है, x प्लस 2 है, दोनों जाकर के इधर गुना हो जाएगा, x माइनस 1 इधर जाकर के गुना हो जाएगा। x इंटू एक्स माइनस 1 LHS में चल गया और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 RHS में चल गया। अब ये आपको दिखना चाहिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे है, जो आपको पता ही होना चाहिए हमेशा के लिए। फॉर्मूला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है और हर एक जगह पे हर एक चैप्टर पे यूज होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कहेंगे या नहीं? बिल्कुल कहेंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यानी कि ये जो है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक्स को एक्स से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 1 से गुना कीजिए माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं किसका मान, एक्स का मान। कैसे निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम रहने ही देते हैं माइनस एक्स बराबर इधर माइनस 4 बचा, इधर माइनस 4 बचा, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। पता है जब आप सीख जाइएगा ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, एक्स बराबर 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4 ही। जब आप सीख जाइएगा मैथ में दिलचस्पी आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, तो ये सारा कैलकुलेशन करने में इतना समय नहीं लगेगा आपको जितना अभी हम आपको लगा करके बता रहे हैं, जितना हम डिटेल में बता रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं अगर, तो हमको वैसा स्टूडेंट को भी बताना है जो एकदम नहीं जानता है, इसलिए हम एक एक करके बता रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट का रफ्तार अलग लेवल तक पहुंच चुका है, वो बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उनसे कहेंगे कि आप इसमें चक्कर में मत रहिएगा कैलकुलेशन करने, इससे पहले आपको करके बैठल रहना है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन अगर आपका एक अलग लेवल तक पहुंच चुका है तो आप कम समय में पूरा ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। और अभी ये फील आएगा अगर कि हम कम समय में या फिर टीचर के पढ़ाने से पहले या फिर बताने से पहले हम कर पा रहे हैं, तो कन्फर्म है एग्जाम में जब आप बैठिएगा ना, क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो आप पहले ही बना करके बैठल रहिएगा। सब लड़का आराम से बना रहा है, लेकिन आप पहले ही बना करके बैठल रहिएगा। लेकिन जो मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब मैथ का तो एक ही मंत्र है, कुछ अगर 30% बात टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है, टीचर कैसा बता रहा है, तो उससे ज़्यादा 70% बात इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन है, वो पढ़ने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है या नहीं, मेहनत करने वाला है या नहीं। ये बात करता है, 70% डिपेंड करता है इस बात पे। बाकी 30% तो ऐसा ही काम हो जाता है। ये हुआ हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के
एक कोण का समद्विभाजक सामने की दो भुजाओं को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज का कौन सा होगा। देखिए बात ये है कि कोई त्रिभुज है, बात ये है छोटा सा कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, इस कोण को समद्विभाजक करने वाला समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करता हो, इसकी ई भुजा को समद्विभाजित करता हो, ए बी सी समद्विभाजित करता हो तो कौन सा त्रिभुज होगा। सिंपल, जब हम त्रिभुज बताते हैं किसी भी तरह का तो उसमें से एक ऐसा त्रिभुज होता है कि जब उसके एक कोई भी एक कोण, चाहे ये कोण उठा लेते चाहे ये कोण उठा लेते, उसको समद्विभाजित कर करके दूसरा जो भुजा उसके सामने उसमें मिलाते हैं तो ये क्या काम करता है कि इसको बराबर भागों में बांटता है। अगर यहाँ पे ओ कर दे तो बी ओ जो है वो सी के बराबर होगा। इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, और इसको अच्छे से बनाते हैं, इसको लिखेंगे हम ए बी सी, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि एक कोण को समद्विभाजित कर करके वो जो और भुजा है उस पे जा करके गिर रहा है, तो ये भुजा को क्या कर रहा है, इस भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो जब इस भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है, एक कोण को बराबर भाग में बांट करके निकला है कोई रेखा, तो वो 100% कन्फर्म होता है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर हो। हमेशा यही होगा समद्विबाहु त्रिभुज में कि एक कोण का समद्विभाजक सामने वाले भुजा को अगर समद्विभाजित करेगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर त्रिभुज के बारे में नहीं ज्ञान है तो एक बार छोटा सा रिपीट कर देते हैं। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका मात्र दो भुजा बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भुजा नहीं बराबर हो। तीन तरह का तो हम बताए थे। एक होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। इस तरह से बातें बताए थे, तो ये याद रखना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़िएगा तो जाने जाइएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण था, ये वाला जो भी हम बताए हैं, ये जो भी हम बताए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज का गुण था, ठीक है। ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 के बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में पी तथा क्यू दो बिंदु हैं जो ए बी तथा ए सी पर स्थित है, जहां पी क्यू जो है बी सी के समांतर है तथा ए पी जो है पी बी के पी बी का अनुपात जो है 2:3 है, तो ए क्यू क्यू सी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, तो बना लो। जितना कह रहा है क्वेश्चन उसको फटाफट करते जाओ। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए तो आंसर मिल जाएगा, और क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा नहीं कीजिएगा, टेढ़ियाइएगा तो टेढ़िया बनिएगा तो नहीं आंसर है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, तो पहले को त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू दो बिंदु है जो ए बी ए सी पर स्थित है। ए बी पर और ए सी पर दो बिंदु है। कौन? ए बी पर है पी और ए सी पर है क्यू। जहां पी क्यू जो है बी सी के समांतर है, और जहां ये पी क्यू अगर हम बनाते हैं तो ये बी सी के समांतर है। बी सी का क्या है? समांतर है, ऐसा बात है। तब कह रहा है कि ए पी और पी बी का अनुपात 2:3 है। ए पी और पी बी का अनुपात 2:3 है। ए पी 2। तब बताइए, क्या बताइए कि ए क्यू और क्यू सी क्या होगा। अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ध्यान से, बेहोश होकर के नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना बेहोशी में पढ़ते हैं, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सब कुछ खत्म, उसको फिर दिन रात पता ही नहीं चलता है क्या पढ़े क्या हुआ। तो अगर आप थोड़ा सा भी होश में पढ़े होंगे ना, तो इसका आंसर आप जैसे ही इसको पढ़ते हैं वैसे ही आप फटाक से बना देते हैं, ना कि इस पर टाइम लगाते हैं। जैसे आप इसको पढ़ते ना, अच्छा ये आंसर है, फटाक से हो जाता। अभी भी आपको हम देते हैं एक कम से कम 1 मिनट 50 सेकंड का समय, बना करके बताइए इसका आंसर क्या है। तो अगर अभी तक भी आपके पास आंसर नहीं पता हुआ, नहीं आता है, तो आप बहुत बड़ा गधा है। एक बात बताइए, थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, पीछे हम एक क्वेश्चन थेल्स प्रमेय पर बता चुके हैं ना। थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, उसमें सिंपल सी बात ये कहा जाता है कि जब कोई त्रिभुज में उसके दो भुजा के मध्य बिंदु पर एक रेखा खींचा जाता है तो वो तीसरा के समांतर होता है। साथ में
जो मध्य बिंदु पर रेखा खींचा गया है ना, उसका उस दोनों भुजाओं का जो कोई दो भुजा पे मध्य बिंदु पे रेखा खींचा गया है ना, हाँ तो इस पे खींचा गया है, तो इसके मध्य का जो ये अनुपात होता है वो बराबर होता है। सिंपल, ये तो थेल्स पर में कह के गए हैं थेल्स चाचा। अब पहला का अनुपात अगर 2:3 है तो इसका अनुपात भी तो यही ना होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाइए फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है कि AP बटा PB, AP बटा PB इज इक्वल टू AQ बटा QC। तो AP बटा PB यानी कि 2/3 इज इक्वल टू AQ बटा QC। पूछ क्या रहा था तो देखिए, AQ QC बटा यानी कि अनुपात, AQ अनुपात QC क्या हो जाएगा 2:3। हमारा ये आंसर हो जाएगा 2:3, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल था। तो इसमें जितना टाइम अगर हम अभी दिए हैं और इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जाम में, तो अगर ये बात को सिर्फ आप समझ पाइएगा कि ये क्या कह रहा है इतना दूर को, तो आप इसको तो 1 सेकंड में बना लीजिएगा। नहीं बना लीजिएगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि अच्छा ऐसे होता है, और वही नहीं पता है तो सर फोड़ते रहिए दीवार में मार के, कोई फायदा है ये नहीं है। त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, इस प्रकार है कि DE जो है BC तथा BC 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। देखिए जितना कह रहा है करते जाना। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना लेते हैं फटाक से, जो कि बहुत गंदा बनता है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु, AB और AC का मध्य बिंदु D और E है। इसका मध्य बिंदु D है और इसका मध्य बिंदु E है। इस प्रकार है कि DE जो है BC के समांतर है, DE जो है वो BC के समांतर है, तथा BC जो है 8 सेंटीमीटर है, तथा BC जो है 8 सेंटीमीटर है। तब DE का मान क्या होगा, तब DE का मान क्या होगा। अब देखिए इसका एकदम कॉन्सेप्ट इतना सा है, अगर पता होगा तो आप 1 सेकंड बना लीजिएगा। जब भी हम इस रूल को पढ़ते हैं तो 2-3 बात ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात क्या कि थेल्स प्रमेय से ये अनुपात बराबर होता है, ये याद रखना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है, जब भी कोई त्रिभुज में, एक त्रिभुज लिए ऐसे हम, ठीक है, और इसके कोई दो भुजा का मध्य बिंदु को मिलाए, ये मिला दिए P और Q, A और B और C, जब भी, तो ये जो मध्य बिंदु पे मिलाए हैं इसका जो लेंथ होगा ना वो इसका आधा होगा, हमेशा ये होता है। इसी त्रिभुज को हम लोग ऐसे भी बना सकते थे ABC। अगर हम इस बार क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं P और यहाँ पे लेते हैं Q, जो कि AC का मध्य है P और BC का मध्य है Q, तो जब हम इसको मिलाएंगे ना तो ये तो इसके समांतर तो होगा कंफर्म है, लेकिन इसका आधा भी होगा। कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि जब भी आपको दिखेगा इस तरह का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं हर एक चीज में वो ध्यान में बस एक बार रख लीजिएगा। कहीं पे कॉपी पेन हो तो वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये छोटा छोटा बात आपको ऑब्जेक्टिव में इतना हेल्प करेगा, इतना फास्ट बनाइएगा, आपका टाइम इतना बूस्ट होगा कि आप जल्दी कर पाइएगा। अगर आपको ये बात नहीं पता रहता तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजिया के मर जाते कि दिया है ये 8, ये पूछ रहा है पर हो है क्या क्या, कुछ नहीं है। सिंपल बात है कि जब भी कोई त्रिभुज में कोई दो भुजा के मध्य बिंदु पर कोई दो बिंदु लेकर के उसको मिला करके एक रेखा बनाते हैं तो वो तीसरा के समांतर होता है। तो जिसके समांतर होता है ना उसके हाफ भी होता है, ये भी बात है। यानी जितना ये होगा इसके हाफ होगा। तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप बना सकते थे, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट पता रहता तब। कॉन्सेप्ट तो पता नहीं था तो नाक रगड़ते रहिएगा, कोई फायदा नहीं है। त्रिभुज ABC में DE जो है BC है और AD बटा AB जो है 3/5 है, AC 4.8 है, तो AE का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछ देता है और सिंपल थेल्स प्रमेय पे बेस्ड है क्वेश्चन। त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज बना लिए ABC, त्रिभुज ABC जिसमें D जो है BC के समांतर है, यानी BC के समांतर एक रेखा बना देते हैं जिसका नाम है DE। उसके बाद AD जो है 3 है, AD जो है 3 है, AB जो है 5 है, AB जो है 5 है। अब देखो एक रेखा ऐसे हम खींच दिए, ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिए A, यहाँ पे दे दिए B। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ा गधा है तुम, अगर आ रहा है तो ठीक है। AD का मान दिया है 3 और ये टोटल का मान दिया है 5, तो बताइए कितना होगा। सिंपल, अगर ये इतना यहाँ तक 3 है और टोटल 5 है तो ये कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि टोटल 5 है और इतना 3 हो ही गया, तो ये कितना भी होगा तो इसका इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वही ना आएगा। 2 है तो इसको तो बिना कलम उठाए आप लिख सकते थे कि DB हो जाएगा 2। यही ध्यान देना है। कोई क्या करेगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देगा AD बटा DB बटा AE बटा EC और DB की जगह पे 5 रख देगा, आंसर खोजते रहेगा तो नहीं मिलेगा। अब AC का मान 4.8 है, AC ये वाला AC,
AC का मान है टोटल 4.8 सेंटीमीटर, कितना है, तब कह रहा है कि AE निकालिए। क्या निकालने के लिए कह रहा है, A। अब एक बात बताओ, EC इसमें क्या होगा और AE क्या होगा। तो टोटल अगर 4.8 है, टोटल अगर 4.8 है, तो ये हमारा जो EC होगा ये क्या होगा। तो हम लोग टोटल में, जैसे कि यहाँ पे एक हम लाइन ले लेते, इसको नाम दिए A, इसको C, यहाँ पे E दिए, टोटल हम बोलेंगे कि 10 है। अब बोलेंगे बताओ टोटल 10 है तो AE क्या होगा। तो हम लोग इस AE को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस EC, या फिर इस EC को हम लोग लिख सकते हैं, EC को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस AE, 10 माइनस AE, तो ये AC हो जाएगा। या फिर इसी के अपोजिट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AE बराबर 10 माइनस EC, लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि AE तो AE रहेगा, लेकिन इस AC को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस AE, क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस AE लिख सकते हैं ना। अब सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए कि इस AE को तो AE रहने देते हैं, AE ही कहेंगे, लेकिन इस EC को क्या कहेंगे। तो इस EC को हम लोग इस टोटल में से AE को घटाएंगे, इस टोटल में से AE को घटाएंगे, वही EC को कहेंगे। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, 4.8 माइनस AE कह सकते हैं ना। इस टोटल का वैल्यू है 4.8, टोटल का वैल्यू कितना है 4.8, और इसको हम लोग AE मानते हैं, ऊपर जो AE है उसको AE ही मानते हैं। तो नीचे जो EC है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टोटल में AE को घटाएंगे, वही हमारा ये होगा। सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ा लॉजिक यूज हुआ ही नहीं, बहुत सिंपल है। अब थेल्स प्रमेय से क्या है, थेल्स प्रमेय से है कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। AD का मान कितना है, तो AD का मान 3 है। DB का मान कितना है, DB का मान 2 है। AE का मान कितना है, AE का मान पता नहीं है, निकालना है, बटा EC का मान कितना है, EC का मान पता है, क्या पता है कि 4.8 माइनस AE है, 4.8 माइनस AE है। अब इसको इधर लेकर के जाते हैं, इसको इधर लेकर के जाते हैं गुना के रूप में, 3 जो है इसमें गुना हो जाएगा, 3 4.8 माइनस AE इज इक्वल टू 2 मल्टीपल AE, 2 मल्टीपल AE। बहुत सिंपल है। 3 को हम लोग 4.8 में गुना करते हैं, 3 को क्या करते हैं, 4.8 में गुना करते हैं। 3 को 4.8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया के 24, कितना बचा 4। हमको लग रहा है कि पॉइंट वाला ही आंसर होगा, देखते हैं क्या होता है। 8 तिया के 24, 24 के 4, बचा कितना 2, 4 तिया 12, 2 14, यह आ जाएगा 14.4, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 14, 48 तिया 44 होता है, 14.4 माइनस 3 AE इज इक्वल टू 2 AE। माइनस 3 AE को उधर लेकर के चल जाते हैं, तो हो जाएगा 14.4 बराबर 2 AE प्लस 3 AE। ये हो जाएगा 2 AE और 3 AE, कितना हो जाएगा 5 AE। टोटल को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 AE। अब इसको लिखो 14.4 बटा 5 बराबर AE। 5 से इसको हम लोग भागा देते हैं, ठीक है। तो 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग इसको 5 से भागा देते हैं तो आ जाएगा हमारा 5 इंटू 14.4। पहले तो 2 बार में लगेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट, अगर वैसा नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, अब 50 से 144 में भागा दीजिए, 50 से 144 में भागा दीजिए, 50 दूना के 100, बचा कितना 44, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 40, 400, बचा कितना 40, 2.88 होगा, क्या होगा 2.88। आंसर हमारा आया 2.88। ये आया, किसका मान आया, AE का मान आया। AE का मान कितना आया 2.88 आया। बताइए समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। सेंटीमीटर ना A में होगा, ना B में होगा, ना C में होगा, C में तो होगा ही नहीं, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ से एक बात और सीखना है, क्या सीखना है कि जैसे कि जब पॉइंट में आया था तो वहाँ से क्या लग रहा था, वहाँ से लग रहा था कि आंसर एक ही पॉइंट में है तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक बात और ध्यान देना पड़ेगा हमेशा के लिए कि अगर क्वेश्चन में है इनमें से कोई नहीं तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये नहीं हो सकता। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो बनना ही नहीं है, ध्यान देना है, देखना है कि हाँ सच में ये हो रहा है या नहीं, अगर होगा नहीं नेक्स्ट पे जा करके देखना है।
लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 9 क्वेश्चन हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन, कह रहे त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समांतर है, AD बटा DB जो है 5/3 है, तब AE बटा AC क्या होगा। बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना है कि ये जो है वो सही सलामत है या कि नहीं। सही सलामत कहने का मतलब ये है ना कि ABC, ठीक है, और इसमें D और E, तब AD का मान है 5, DB का मान है 3, तो AE बटा AC। अब इसमें ध्यान देने वाला बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तो दे रहा है कि AD बटा DB जो है वो 5/3 है, तब AE बटा EC पूछेगा तो वो भी 5/3 हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन अगर यहीं पे AD बटा DB ना दे करके वो AD बटा AB दे देता तो है बराबर दे देता 5/3 और पूछता कि अब बताओ क्या है, तो फटाक से आप 5/3 ही मार देते। लेकिन यहाँ पे हो जाते हैं आप गलत, क्योंकि हमको यहाँ पे देना है ध्यान कि DB नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है AB यानी टोटल दिया हुआ है, तो हम लोगों को वहाँ पे निकालना पड़ेगा कि DB क्या होगा। बस इसमें तो ये 3 पॉसिबल नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिखे। 10 का आंसर हो गया हमारे पास A, 10 का हो गया A। 10 के बाद देखिए 11 नीचे के चित्र में AD जो है 2 सेंटीमीटर है, DB जो है 3 सेंटीमीटर है, AE जो है 5 सेंटीमीटर है, DB EC का मान क्या होगा। 2 है, 3 है, 5 है, बताओ EC क्या होगा। इसका आंसर आप बताइएगा। हम सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2/3 = 5/EC, यही ना होगा। फॉर्मूला थेल्स फॉर्मे से ही ना होता है कि AD बटा DB = AE बटा EC, फॉर्मूला तो यही होता है। तो जब फॉर्मूला ये होता है तो इसी पे रख दिए हैं, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। EC इधर चल जाएगा नहीं इधर, तो EC हो जाएगा बराबर 3 इधर चल जाएगा, 5 3 के 15, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 15 का आधा करेंगे तो कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते थे। कैलकुलेशन अगर मजबूत है तो तुच्छ सेकंड लगेगा, तुच्छ सेकंड मतलब समझ लेना, एकदम कम से कम सेकंड में आप बना लीजिएगा। नीचे के चित्र D BC समांतर है, D जो है BC के समांतर है, AD जो है 2.4 है, AD जो है देखिए तो घबरा दिया, इसमें दिया है DB 2.4, इसमें लिख दिया AD। A जो है 3.2 है, A जो है 3.2 है, C जो है 4.8 है, तो BD का मान क्या होगा। ये 2.4 ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, 2.4 ये दिया हुआ। सिंपल हम लोग लिखेंगे 2.4/DB = 3.2/4.8, ऐसे लिखेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, सब एकदम रिलेटेड चीज़ दिया गया है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो आप बहुत दूरदर्शिता व्यक्ति हैं। 3.2 है, पॉइंट हटा 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 से अगर काटेंगे, 2 से इसको, तो 1.2 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेकर के जाते हैं, यानी कि 3 × 1.2 = DB। 12 तिया के 36, 3.6, 1.2 क्या हो जाएगा 3.6, किस DB का मान 3.6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर B में है। कड़ाक से बनाइएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। 12 के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि दिए गए आकृति में यदि D जो है BC के, तब X का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन अगर दे देना तो सोचना ही नहीं है, फटाक से एकदम बटा करना है, आंसर बताना है। और यही सब क्वेश्चन जो है ना 100% आपका नंबर दिलाएगा, क्योंकि इसमें कोई चांस ही नहीं है आपको गलत करने का। गलत तब आप कीजिएगा जब आप वहाँ पे एकाग्र नहीं है, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। कैलकुलेशन में गलती कब आदमी करता है, जब एकदम एकाग्र नहीं, उसका ध्यान कहीं और भटक रहा है, इधर उधर हो रहा है, चाहे मन नहीं लग रहा है, चाहे बोरिंग लग रहा है, जो भी लग रहा है, तब कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा। जब आप खुश रहिएगा ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा आपसे, कन्फर्म है। तो x का मान है, कुछ नहीं करना है, x/16 = 34/17। ये तो इजी दे दिया, 17 दूनी के 34, 16 उधर गया, 16 दूनी के 32। मतलब कि इसका तो आप बिना ऐसे लिखे भी कर सकते थे कि 17 दूनी 34, 2 16 उधर गुना होगा, 2 से 16 दूनी के 32, x का मान आ गया 32। 13 नंबर क्वेश्चन था। 13 के बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। और क्या करेगी, समद्विभाजित करती है। सिंपल है ये जो हम पीछे बताएं उसको उलट देता है। जैसे कि कह रहा है ना, त्रिभुज जो है हमारा ABC है, त्रिभुज है ना, दिख रहा है ना। किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, इस भुजा के मध्य, और ये हमारा देखिए बताते हैं,
सिंपल ऐसे याद रखिएगा, पहला भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि पहले भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचते हैं, किधर खींचते हैं नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि तीसरा के समांतर से खींचते हैं, ये तीसरा के समांतर से खींचते हैं। तो ये 100% कन्फर्म है कि जब तीसरा के समांतर से पहला भुजा खींचा जाएगा, पहला भुजा के मध्य से, तो ये दूसरा का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा यानी समत्रिभाग नहीं करता है, 4 भाग में नहीं काटता है, 5 समान नहीं ना, सम द्विभाग, 2 भाग में ना काट रहा है, देख लीजिए, सम द्विभाग में काटता है यानी बराबर 2 भाग में काटता है। यही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके बहुत तरीका से पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि BC जो है DE के समांतर है, BC जो है DE के समांतर है, BC जो है DE के समांतर है, तो बताइए वो बिंदु D और बिंदु E, A और AB और AC पर क्या होगा। तो AB और AC पर मध्य बिंदु होगा D और E। सिंपल है ना। इसी को उलट के 2-3 तरह से पूछ सकता है कि अगर भुजों की संगत भुजा 3:4 है तो उनके परिणाम का अनुपात भुजा क्या होगा। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है 3:4 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है 3:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। संगत भुजा का दे दिया, उसके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। क्या है, खला 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 ये जो है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 है तो उनके परिमाप, सिंपल याद रखना है, कभी भी कोई समरूप त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर दिया हुआ है तो परिमाप का अनुपात भी सेम होता है। ठीक है, याद रहेगा नहीं, यानी कि परिमाप का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 3:4 याद रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ABC त्रिभुज की, ABC समबाहु त्रिभुज की 12 है तो 12 समबाहु है ना, तो सारा भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। जब उसका एक भुजा दे दिया है तो पूछ रहा है कि उसका ऊंचाई क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कभी भी जब त्रिभुज हम लोगों को समबाहु त्रिभुज दिखे, कभी भी जब त्रिभुज हम लोगों को समबाहु त्रिभुज दिखे तो फॉर्मूला होता है H बराबर √3/2 गुने साइड भुजा, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने ए यानी कि कोई भी एक भुजा, क्योंकि तीनों समान होगा, कोई भी एक भुजा ले लीजिए। सिंपल याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला, H बराबर √3/2 ए, √3/2 ए, H बराबर √3/2 ए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो H बराबर हो जाएगा √3/2 गुने ए का मान कौन सा, भुजा का मान 12 है, 2 छक 12, H का मान आ गया 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। ठीक है, 18 त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समांतर, DE जो है BC के समांतर है, तो AD बटा DB 2/3 है, तो A बटा EC क्या होगा। एक त्रिभुज है ABC, सिंपल क्वेश्चन है जिसमें DE जो है वो BC के समांतर है तथा AD बटा DB 2/3, A बटा EC क्या होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2/3।
ये क्वेश्चन बार बार हम तब इसीलिए रिपीट करवा रहे हैं, हर एक चैप्टर का हम मिनिमम क्वेश्चन इसीलिए रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन से एक दो, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन क्या रहेगा, एक टॉपिक से रहेगा, एक रिलेटेड रहेगा, इस प्रकार गहराई से रहेगा कि आप वहाँ पे सोचते बन जाइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जितना बार हम प्रैक्टिस करवा दिए, अगर भूल से भी ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका समय वहाँ पे कितना लगेगा, मुश्किल से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ज़्यादा बकलोल है तो 5 सेकेंड। बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा, बिल्कुल। और एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है ना, इधर से कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी कितना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हो गया ये, में ए बी जो है 13 सेंटीमीटर, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, कौन सी क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है 13 है, बी सी जो है 12 है, ए सी क्या होगा। ए सी नहीं दिया हुआ, ए सी दिया हुआ है ना, सॉरी, ओहो ये हल्ला भी। ए बी जो है 13 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 13 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 5 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो कौन सी कितना होगा। तो पूछ रहा है कि कौन सी कितना होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहली बात ये पता होगा समकोण त्रिभुज के बारे में कितना जानते हैं आप। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी सी, जिसमें कह रहा था कि ए बी जो है 13 दे दिया है, ए सी दे दिया है 5, बी सी दे दिया है 12। अब यहाँ से एक बात याद रखिएगा और वही आएगा, अगर ध्यान से उसको देखिएगा कभी भी, जब ए बी 13, बी सी 12 और ए सी 5 दे दिया है तो बस आपको थोड़ा सा एक स्क्वायर वाला बात पता होना चाहिए। कौन सा स्क्वायर वाला बात, कि अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 होता है। अब वही ना फॉर्मूला होता है हमारा एक, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब यानी 5 दे दिया, 5 का स्क्वायर हम लोग किए, आधार 12 दे दिया, हम लोग 12 का स्क्वायर किए, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण यानी 13 का स्क्वायर के बराबर आया, फॉर्मूला पे बैठ गया। ये कब बैठता है, जब ये समकोण त्रिभुज हो, यानी कि कर्ण के सामने वाले कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। तो कौन सी है, ये कर्ण है हमारा, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है ना, कोई भी समकोण त्रिभुज है उसके सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण। तो उसके सामने वाला ये है, तो ये 90 डिग्री होगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत होगा इसमें, नहीं होगा। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी। जब कोई भी दो त्रिभुज, कितना नंबर क्वेश्चन आ गया यार, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, उसका संगत कोण जो है ना वो बराबर है, संगत कोण क्या है, बराबर है, तब कह रहा है कि त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होगा। तो संगत भुजाएं भी एक समान अनुपात में होगा, हाँ समानुपाती नहीं होगा, गलत, समानुपाती होती है, समानुपाती हो भी सकती है, नहीं, सभी उत्तर गलत, नहीं, समानुपाती होता है, क्या होगा, समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर तो गड़बड़ा ही जाता है, कौन सा नंबर आ जाता है भुला ही जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी जो है बी सी के समांतर है, डी जो है बी सी के समांतर है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है बी सी के समांतर है। ए डी का मान है 3, डी बी का मान है 5, ए का मान है 4.8, तो ई सी का मान क्या होगा, तो ई सी का मान क्या होगा जो पूछ रहा है। सिंपल लिखिए, 3/8 इज इक्वल टू 4.8 बाई ई सी, है ना। अब 8 से उधर भागा देते हैं हम लोग, सॉरी 3 से भागा दे सकते हैं, तो 3 से भागा देंगे तो 16 48, 1.6 आएगा। 8 को इधर जाकर के गुना करेंगे, ई सी बराबर हो जाएगा 1.6 गुने 8, 16 8 कितना होता है जी, अच्छा 1.6 गुने 8, 1.6 गुने 8, अच्छा 48 के 8, अच्छा कितना 4, 8 का 8 4 12, 28 से सही तो बोल रहे थे, यानी कि 12.8, जो कि आंसर में ही नहीं है, 12.8 है, नहीं है। कहाँ लोचा हुआ, ये लोचा कहाँ हुआ जी। इतना हो तो इसी का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा था। 4.83/5, अच्छा यहाँ गड़बड़ाया है, यहाँ 5 लिख दिए थे, बताइए तो
मतलब 8 लिख दिए थे, 5 ना है। 3/5 इज इक्वल टू 4.8 ई सी। आप लोग फटाफट कमेंट में बता दिया कीजिए कहाँ पे गलती हो रहा है। 5 से ये 3 से कटेगा 1.6 के बार में इधर गुना हो जाएगा 1.6 गुने 5 इज इक्वल टू ई सी। 16×5 = 80 यानी कि 8 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे ना तो 8.0 आएगा, 8.0 आएगा। तो 8.0 यानी कि 0.0 को हटाइए तो 8 हो गया ना। 0.0 बाद में रहे तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में डी जो है BC के समांतर है, AD बटा DB। ये तो हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 23 कह रहा है यदि दो त्रिभुज ABC तथा POR में कोण A जो है P के बराबर है, कोण B जो है Q के बराबर है, कोण C जो है R के बराबर है, तो दो त्रिभुज है A B C और एक और त्रिभुज है POR। कह रहा है A जो है P के बराबर है, B जो है, अच्छा यहाँ पे PO ना दे करके Q कर देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q दिया है। B जो है Q के बराबर है और C जो है R के बराबर है। जितना लाइन खींचे हैं वो कोण उसके बराबर है। A जो है P के बराबर है, B जो है Q के बराबर है और C जो है R के बराबर है। तब क्या होगा, तब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि जो त्रिभुज है हमारा कौन कौन सा, POR। लेकिन एक बात होता है क्या गड़बड़ाया, गड़बड़ाया ये कि इसमें यहाँ पे Q दे दिया है, गलती से इसमें यहाँ पे O दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे फिर Q यूज कर रहा है। तो दिक्कत ये होगा कि जब आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा, इस क्वेश्चन को हम अपने स्तर से आपसे पूछते हैं, ठीक है, हम अपने स्तर से पूछते हैं आपसे, इस क्वेश्चन को हम अपने स्तर से पूछते हैं और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बस खेला रहेगा थोड़ा थोड़ा सा का और अब दिक्कत होगा पूरा, दिक्कत होगा पूरा इस क्वेश्चन को। और ऑप्शन हम ज़्यादा नहीं देंगे, 2 ही ऑप्शन देंगे, 2 में आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन देंगे और 2 में आप बताइएगा कि कौन सा हमारा आंसर होगा। देखिए अब समझिए, दो त्रिभुज है A B C, एक और है P Q R, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि कोण A जो है P के बराबर है, कोण B जो है Q के बराबर है, B Q के बराबर है और C जो है वो R के बराबर है, C जो R के बराबर है। तब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन हम दो ही ऑप्शन में समझा देंगे। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा लेकिन हम समझा देंगे 2 ही ऑप्शन में। कौन सा 2 ऑप्शन, जो देखिए दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। पहला ये है, पहला ये है क्या है कि त्रिभुज CAB जो है वो समरूप है त्रिभुज RPQ के। पहला ये हो गया ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर B है कि त्रिभुज BCA जो है वो समरूप है त्रिभुज QPR के। एक और ऑप्शन दे देते हैं, एक और ऑप्शन है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज QPR के। 3 ही ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। CAB जो है RPQ के समरूप है, या BCA जो है QPR के समरूप है, ABC जो है QPR के समरूप है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चित्र बनाना है और चित्र में आपको ये बात ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे लिखा गया है क्या सब सेम है। कहने का मतलब है अगर इसमें हम ACB लिखे हैं तो इसमें भी PRQ रहना चाहिए, ना कि PQR, गलत हो जाएगा फिर। अगर इसमें हम CBA लिखे हैं तो इसमें भी RQP लिखेंगे। समझ पा रहे हैं कि अगर इसको हम
बी सी लिखे हैं तो इसको भी लिखना पड़ेगा ए क्यू आर। अगर हम लिख देंगे, सॉरी, अगर हम इसको ए बी सी लिखे हैं तो इसको भी लिखना पड़ेगा पी क्यू आर। अगर हम लिख देंगे पी आर क्यू तो गलत हो जाएगा। अगर हम इसको लिखे हैं बी ए सी, इधर से जा करके फिर इधर आए हैं तो इसको भी लिखना पड़ेगा क्यू पी आर। बात ये है, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर वैसा, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एंगल इसका सेम है वो इसके साथ ही होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा, सिंपल ऐसे मिला लीजिए ना, हम तो छोटा सा ट्रिक बताते हैं। इसमें पहले बी है, इसमें क्यू है। अब देखिए इसमें बी और क्यू क्या समान है, तो बी और क्यू समान है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। इसमें सी और पी है, तो सी और पी क्या समान है, सी और पी कहाँ समान है, सी आर के साथ समान है, सी पी के साथ समान नहीं है, गलत हो गया यहीं पे। फिर इसको भी देखिएगा तो ए जो है क्यू के साथ समान है, नहीं, ए जो है क्यू के साथ नहीं समान है, ये जो है पी के साथ समान है, तो ये भी गलत हो गया। पर इसको आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन सेट किए ये हमारा आंसर होगा। सी जो है आर के समान है, सी जो है आर के समान है बिल्कुल। ए जो है पी के समान है, ए जो है पी के समान है बिल्कुल। बी जो है क्यू के समान है, बी जो है क्यू के समान है। इसमें कोई तरह का दिक्कत ही नहीं है, पूरा पूरा क्या है, सेम है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। इससे जितना भी क्वेश्चन अगर रिलेटेड पूछता है इसके रिलेटेड, चाहे वो 2 नंबर का हो 1 नंबर का हो, तो आप आराम से बना सकते हैं ना। ये था हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 के बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। बहुत ईजी है 24 नंबर, बहुत ईजी कैसे है जो देखिए, कह रहा है कि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वे क्या कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल, बहुत हल्का है, इसलिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का उसी पे दे दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई दो त्रिभुज का भुजा समान अनुपात में हो और कोण बराबर हो तो वो क्या होता है, समरूप होता है। समरूप होंगे कौन नियम से, ऐसे समरूप होंगे, कोई भी नियम से हो लेकिन होंगे। क्या कह रहा है, संगत कोण बराबर हो, यानी कोने बराबर है तो ए संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, भुजा का भी अनुपात एक ही होना चाहिए, तो रहेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं आधार को क्या करती है। कोई त्रिभुज का मध्यगत रेखा आधार को क्या करता है, समत्रिभाग में बदलता है, समद्विभाजित करता है, कि दोनों सही है कि सभी गलत है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाक से पढ़ करके, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तब। कह रहा है किसी त्रिभुज की, कोई एक त्रिभुज है, नाम दे दी ए बी सी, मध्यगत रेखाएं, उसकी जो मध्यगत रेखाएं हैं आधार को, मतलब कि अगर यहाँ पे हम एक रेखा बना रहे हैं, मध्यगत रेखाएं, ये मध्य से जाने वाली रेखा, तो ये इसको क्या करेगा, ई भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है। सिंपल सा रूल है, थेल्स प्रमेय से याद होगा, जो कि इसका अनुपात आप बराबर होता है ना। तीसरा बात क्या याद रहना चाहिए कि ये जो है इसके समांतर होता है। इसी से रिलेटेड घुमा कर कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि क्या करता है, समद्विभाजक, मतलब समान 2 भागों में बांटता है। क्या करता है, समान 2 भागों में बांटता है, सिंपल सा बात था। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, कौन कहा था। अभी हम बहुत बार जिक्र किए हैं, कौन सा प्रमेय कुछ बोल रहे थे। क्या हम आर्यभट्ट का नाम अभी लिए हैं, पूरा लेक्चर नहीं लिए हैं। पाइथागोरस हो सकता है एक आध बार लिए हो, लेकिन वो भी नहीं लिए। यूक्लिड तो लिए ही नहीं, पहला चैप्टर में चल जाइए। थेल्स प्रमेय बोल रहे थे ना, थेल्स प्रमेय यही ना बोले थे। थेल्स जो वैज्ञानिक का नाम है, क्या बोले थे कि जब कोई त्रिभुज है उसकी भुजा संगत भुजा जैसे है ये दोनों, इसमें जब उसके मध्य बिंदु से कोई रेखा बनाते हैं तो तीसरे भुजा का क्या होता है, सदैव समांतर होता है। यही हो गया क्या, थेल्स प्रमेय। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 के बाद है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज अगर कोई है, चारों कोनों का योग क्या होगा। कोई भी चतुर्भुज हो, जैसे ही चतुर्भुज कह दिया तो उसके चारों कोनों का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री होगा। अगर कोई 3 भुजा है, त्रिभुज है, तो उसके तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। लेकिन चतुर्भुज कह दिया 360 होगा, यहाँ पे सिर्फ चक्रीय फक्रीय लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, तो कंफ्यूज तो होना नहीं है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन।
28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। एक आकृति दिया है, उसमें आपको x का मान पूछा है, ठीक है। कोण P दे दिया है 60 डिग्री, Q दे दिया 50 डिग्री, ये पता नहीं है, x का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है ये क्वेश्चन, बस इसीलिए दिया गया है ताकि आपको आपका जो ये है IQ लेवल कितना है वो जांच कर लिया जाए। बहुत सिंपल है। कोई भी एक त्रिभुज है, इसमें दो बात पता होना चाहिए। दो बात क्या, पहला बात ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों भुजा का कितना होता है 180 डिग्री पता होगा। दूसरा बात ये पता होना चाहिए कि जब कोई रेखा इस प्रकार से कटता है तो इसका सम्मुख जो कोण होता है बराबर होता है ना। सम्मुख कोण बराबर होता है ना, आमने सामने का कोण बिल्कुल बराबर होता है। अगर ये दो बात पता है, कोई भी दो रेखा काट रहा है तो इसका सम्मुख कोण हमेशा बराबर ही होता है। ये पहला ये बात। दूसरा बात कि कोई त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये दूसरा बात। अगर ये दोनों पता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है कि तीनों कोण को जब हम ऐड करेंगे, कौन कौन सा कोण, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे P का मान पता है कि 60 है, Q का मान पता है कि 50 है, R का निकालना है नहीं पता है, बराबर 180 है। इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीख जाएगा तो एक ही बार में कर दीजिएगा। इसको आप फटाक से जोड़ते 180 से घटा देते हो जाता। तो 6 5 11 110, तो कोण R बराबर 180 माइनस 110, तो कोण R बराबर 180 में से 110 गया तो कितना बचा 70 डिग्री। कोण R का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री, ये हमारा हो गया 70 डिग्री, R का वैल्यू 70 डिग्री हो गया। अब जब ये 70 डिग्री हो गया तो हम दूसरा बात ये याद रखने के लिए बोले थे ना कि ये बराबर होता है, तो x भी हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा C। बताइए कोई दिक्कत है 28 नंबर क्वेश्चन में? 28 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर C हो गया हमारा आंसर। दो बात अगर आपको पता होता तो आप बना लेते, नहीं पता होता तो फिर ट्राई करते। दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं जो याद रखना है, कौन सा, कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। सिंपल है। दो त्रिभुज है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात A/B का स्क्वायर जो है वो, इसका स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। सिंपल, ये बात लॉजिक आपको याद रखना है। यानी अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो आएगा 9/25, यानी कि 9:25, जो कि क्या आएगा, वो आएगा हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात। सिंपल, ये बात गांठ बांध लीजिए दिमाग में, एकदम याद रखिए कि कभी भी दो त्रिभुज जो है, कभी भी दो त्रिभुज जो है उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है, उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है उसका जब हम वर्ग करते हैं तो वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये लॉजिक, ये बात अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन में आप तनिक भी समय बर्बाद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। सिंपल, जो पीछे लॉजिक बताए थे वही है कि A/B इज इक्वल टू A स्क्वायर बटा B स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, A भी नहीं लिख सकते हैं इसको, दो भुजा मान लेते हैं। अगर हमको नहीं पता है, ठीक है, जैसे कि A/B/C है और P/Q/R है, ठीक है, तब ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये दोनों का जो अनुपात होगा यानी बटा होगा वो क्या होगा, कोई भी दो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी कोई भी दो भुजा ले लो, मेरा मन है इसको हम AC ले लेते हैं और PR ले लेते हैं, AC/PR। इसका जब हम वर्ग करेंगे एक ही साथ या अलग अलग, तो इसके वर्ग के बराबर इसके भुजा का, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर आएगा। भुजा का जब अनुपात के स्क्वायर करेंगे तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर आएगा। तो ये तो दे दिया है, कितना दे दिया है, ये दे दिया है 100/49, एक दे दिया है 5 और एक नहीं पता है, कुछ भी मान लो, ये स्क्वायर हो गया। अब क्या है, ये टोटल का तो स्क्वायर होता था, ठीक है, स्क्वायर होता था, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 100 का हो जाएगा 10, 49 का हो जाएगा 7, 5/PR, 5 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा, PR को भेज दो ऊपर, PR चल गया ऊपर,
PR 7 चल जाए इधर 35, 10 चला है नीचे तो 3.5 हो गया PR का मान कितना हो गया 3.5। सिंपल था, जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है उस फॉर्मूला पे बस रखना था, हमारा आंसर आ गया। 30 नंबर का आंसर। कोई दिक्कत है 30 का? नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग इकाई और 144 वर्ग इकाई है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इसके भुजाओं का अनुपात निकालना है, बहुत ही सिंपल है। जो दिया गया है लिखो उसको 121/144। अब बात दो बात ये गांठ बांध लीजिए। कौन सा दो बात? कि अगर 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 भुजाओं का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देना है। इसके अपोजिट अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो क्या करना है? रूट के अंदर डाल देना है। ये हो जाएगा 11, 121 को निकालेंगे 11, 144 को निकालेंगे 12, 11/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात का क्या होता है? उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपाती होता है। भुजाओं के वर्ग के अनुपाती होता है। व्युत्क्रम अनुपाती तो नहीं होता है, अनुपाती सिर्फ तो नहीं होता है, उसके वर्ग के। किसके वर्ग के? भुजाओं के वर्ग के। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बस वर्ड पे था। वर्ड अगर आपका क्लियर है तो आप बना ले पाते कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वर्ग के तो समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। ये था हमारा क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। और एक बात की ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इसमें देगा ना इस प्रकार से कि क्षेत्रफल का अनुपात ये है तो भुजा का अनुपात निकालो, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो कंफर्म है कि वो कोई ना कोई पूर्ण वर्ग रहेगा, फटाक से उसको निकाल सकते हैं। और भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो सिर्फ स्क्वायर कर देना है। 9 वर्ग सेंटीमीटर और 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो 9 का निकल जाएगा कितना? 3, और 16 का निकल जाएगा कितना? 4। आंसर क्या होगा? 3/4। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन कितना मुश्किल से 1 सेकंड में बना लीजिएगा। 1 सेकंड से भी कम लगेगा ना। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। कोई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 एक्स स्क्वायर होता है कि एक्स स्क्वायर होता है कि √3/4 एक्स स्क्वायर होता है कि √3/4 एक्स वर्ग इकाई होता है? क्या होता है? फटाक से बताइए, फटाक से इसका आंसर बताइए कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बताओ जल्दी। इसमें टाइम लग रहा है, मतलब कि छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, कटोरा ले लीजिए और भीख मांगिए। सिंपल याद रखना है क्या होता है। तो जब कोई भी समबाहु त्रिभुज है इसका जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 एक्स स्क्वायर होता है, जो कि कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी ना हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी। सिंपल फॉर्मूला से था, इस पर तो टाइम लगाना नहीं चाहिए था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये भी वही है और ये भी वही है, कोई बात नहीं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, पहचानने में इनमें कौन समकोण त्रिभुज को सूचित करता है? कह रहा है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे कौन समकोण त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज का भुजा कौन होगा? समकोण त्रिभुज का भुजा कौन होगा? तो समकोण त्रिभुज का भुजा वही होगा जिसमें बड़ा वाला को पकड़िए और बड़ा वाला का जब स्क्वायर करेंगे तो दो छोटा वाले के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठेठ भाषा में याद रखिएगा, फॉर्मूला तो याद ही होगा। क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना होता फॉर्मूला। ठेठ भाषा में याद रखिएगा कि बड़ा वाला का स्क्वायर करना है और दो छोटा वाला के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। छोटा का वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। छोटा वाला के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए।
कौन सा ऐसा दिख रहा? 8 8 64, 6 6 36, 3 3 9 होगा। हमको लगता है कौन सा हो जाएगा? 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हमको ये लग रहा है। आपको कौन सा लग रहा है बताइए? इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हमको गलत लग सकता है, हमको जो लग रहा था वही है। 13 का सेंटीमीटर आप कीजिएगा इसको, जब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अभी पीछे लगता है इसको बताए थे 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 5 का 25 होगा। इसको ऐड कर दीजिए 169 के बराबर आएगा। इसके अलावा इसमें माथा खराब कीजिए, इसमें माथा खराब कीजिए, इसमें अपना दिमाग फोड़ लीजिए, लेकिन इसका आंसर ये होगा ही नहीं। होगा क्या? डी होगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग की क्षेत्रफल की इकाई इसकी दोनों असम भुजा के बने वर्ग के क्या होता है? कोई आयत है, विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल, किसी के आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है वो इसकी दोनों आसन भुजाओं का क्या होता है? देखिए समझिए बात को। कह रहा है किसी आयत का विकर्ण, ये है हमारा विकर्ण से बने वर्ग, ठीक है। ये जब विकर्ण, ये हमारा इसमें विकर्ण है, लेकिन अगर आप इसको देखिएगा, इसको, तो ये हम लोगों को दिखेगा ये 90 डिग्री होता है, आयत का ये वाला 90 डिग्री होता है। हो सकता है इसमें 90 नहीं बना हुआ है, लेकिन होता है 90। तो 90 के सामने ये हमारा क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। तो कह रहा है ये जो है क्या होता है, दोनों ये जो आसन भुजा है दोनों, इसका क्या होता है? तो इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। वर्गों के अंतर के बराबर, गुणनफल के बराबर, भागफल के बराबर नहीं, योग के बराबर होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की, जो हम बताए ना समकोण त्रिभुज, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा, बना लेते हैं एक त्रिभुज, ठीक है, एक भुजा का वर्ग, मतलब अगर मान लो इसका वर्ग, इसका अगर हम लोग इस भुजा का वर्ग करें अन्य दो वर्गों के योग के बराबर, ठेठ भाषा हम लिखे तो वही बात है। तो जब हमारा एक का वर्ग करते हैं और दो के वर्ग कर को जोड़ते हैं तो इसके बराबर आता है। कब ऐसा होता है? एक ही सिचुएशन है ऐसा। कब ऐसा होता है? जब वो समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। और आपको समझ में आया कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि 2-3 क्वेश्चन रहता ही है इस चैप्टर से। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ करके हर एक क्वेश्चन को अच्छा से अटेम्प्ट कर पाइएगा तो बहुत बेहतर कीजिएगा। और अगर आप एक बार पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख लीजिएगा तो फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं कि छूटेगा। टाइप अलग रहेगा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन रहेगा तो यही क्वेश्चन रहेगा 100%। ठीक है, आपका काम है कीजिए, नहीं होता है आइए रिपीट कीजिए, देखिए और लोगों तक पहुँचाइए।